नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। रायपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 400 अत्याधुनिक डायल 112 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर छत्तीसगढ़ को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की मौजूदगी में नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा का विस्तार सभी जिलों तक किया गया। के नंबर सबोबार थीम पर आधारित ये सेवा पुलिस, मेडिकल, आगजनी और सड़क हादसों जैसी आपात स्थितियों में त्वरित मदद उपलब्ध कराएगी। साथ ही 24/7 आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी शुरू किया गया है। क्या है ये? और दिल्ली के उपराज्यपाल तरमजीत सिंह संधू भव्य समारोह में पंच प्यारों की अगुवाई में याद। तो कार्यक्रम में सीएम विष्णुदेव साय उपस्थित रहे। डायल 112 के नए वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है, जिससे अब क्षेत्र में सुरक्षा बढ़ेगी। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इसमें शामिल हुए। पुलिस की अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा को हरी झंडी दिखाकर इसमें रवाना किया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और रायपुर में आज अमित शाह भी पहुंचे, जहां इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तो तमाम मंत्री इसमें उपस्थित थे। सीएम साहब भी इसमें मौजूद रहे और खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां पर पहुंचे। और इससे अब जो आम जनता की सुविधा होती है और सुरक्षा होती है वो ज्यादा मजबूत होगी। डायल 112 के तहत अब हर तरीके की सेवा, चाहे आगजनी की सेवा हो या फिर इमरजेंसी सेवाएं, अब लोगों को मुहैया कराई जाएंगी। इसका शुभारंभ आज किया गया है। हरी झंडी दिखाकर अमित शाह ने आज इन वाहनों को रवाना किया है। रायपुर में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने पुलिस परेड ग्राउंड, पुलिस की अत्याधुनिक नेक्स्ट जेन सीजी डायल 112 सेवा और मोबाइल फॉरेंसिक वैन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह मौजूद रहे। इस दौरान 400 अत्याधुनिक वाहनों और 32 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बता दें कि ये सेवा 24/7 संचालित होगी। इसमें GIS आधारित मॉनिटरिंग, एडवांस व्हीकल ट्रैकिंग, SIP ट्रक टेक्नोलॉजी और स्वचालित कॉलर लोकेशन पहचान जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। तो रायपुर में आज इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। तमाम मंत्रीगण इसमें उपस्थित रहे। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही वाहन है जिन्हें आज अमित शाह की मौजूदगी में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लोगों को अच्छी सुविधाएं मुहैया कराने के लिए और सुरक्षित माहौल उपलब्ध कराने के लिए इन वाहनों को आज रवाना किया गया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज अमित शाह रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने इस कार्यक्रम में शिरकत की और खुद गृह मंत्री अमित शाह ने हरी झंडी दिखाकर इन वाहनों को रवाना किया है। तो 400 वाहनों को आज रवाना किया गया है। इससे अब प्रदेश में सुरक्षा और बढ़ गई है और लोगों को इमरजेंसी सेवाएं समय पर उपलब्ध हो पाएंगी। तो 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाकर आज रवाना किया गया। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और ये इमरजेंसी में लोगों को सेवा प्रदान करेंगी। डायल 112 वाहनों को आज हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है और किसी भी आपात स्थिति में अब व्यक्ति 112 डायल कर इन सेवाओं का लाभ उठा सकता है। और इन वाहनों को आज गृह मंत्री अमित शाह ने रवाना किया है। हरी झंडी दिखाई गई और इसमें तमाम पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। पूरी सुरक्षा के बीच आज अमित शाह रायपुर पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और सीएम साहब भी इस कार्यक्रम में आज उपस्थित रहे। इनके अलावा अन्य कैबिनेट मिनिस्टर्स यहां पर पहुंचे और तमाम मंत्रियों और अधिकारियों की उपस्थिति में आज इन वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है।
तो रायपुर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हुआ था। बलौदा बाजार में जिला कांग्रेस कार्यालय में महंगाई और प्रधानमंत्री की अपील के विरोध में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए महंगाई, पेट्रोल, डीजल और गैस और उर्वरक संकट को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों को खाद की कमी और बढ़ती लागत से परेशान बताया। साथ ही विदेश यात्राओं और सरकारी खर्च पर भी आलोचना की। कांग्रेस ने महंगाई कम करने और जनता को राहत देने की मांग की। कोई चीज की कमी नहीं है, मतलब जनता से ज्यादा पैसा वसूल करने का काम करना है। ट्रैक्टर को केन में डीजल नहीं मिलेगा। अब खेत में खड़ा ट्रैक्टर, जुताई का समय है, उसको डीजल, वो अगर ट्रैक्टर को पंप तक ले जाएगा तो 5-7 लीटर पेट्रोल डीजल उस पर लगना है, और उसी डीजल के उसका डीजल लगेगा वो केन में ले जाने की प्रक्रिया है। और हमेशा देते हैं अलग अलग तरीके से। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़े थे तब तक इनका एक भी व्यक्ति निकल कर नहीं बोल रहा था। अब मुख्यमंत्री, उनके कलेक्टर लगातार इस बात को कह रहे हैं कि कोई चीज की कमी नहीं है, मतलब जनता से ज्यादा पैसा वसूल करने का काम करना है। ट्रैक्टर को केन में डीजल नहीं मिलेगा। अब खेत में खड़ा ट्रैक्टर, जुताई का समय है, उसको डीजल, वो अगर ट्रैक्टर को पंप तक ले जाएगा तो 5-7 लीटर पेट्रोल डीजल उस पर लगना है। और बलौदाबाजार में पश्चिम एशिया संकट के चलते संसाधनों की बचत के उद्देश्य से कलेक्टर कुलदीप शर्मा के निर्देश पर प्रशासन ने अनोखी पहल की। जिले के सभी अधिकारी कलेक्टरेट परिसर में एकत्रित होकर एक ही बस में सवार हुए और विकासखंड पलारी के कुसमी समाधान शिविर पहुंचे। इस पहल का उद्देश्य पेट्रोल डीजल की मितव्ययता और सामूहिक संसाधन उपयोग को बढ़ावा देना है। प्रशासन के इस सादगीपूर्ण पहल को लोगों के लिए प्रेरक संदेश माना जा रहा है। तो कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ एक बस में रवाना हुए और लोगों को जागरूक करते हुए नजर आए। तो ये सराहनीय पहल आज कलेक्टर की तरफ से देखने को मिली, जहां वे पेट्रोल डीजल को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए पहुंचे और लोगों से कम पर्सनल व्हीकल यूज़ करने की सलाह दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने की बात कही। तो खुद कलेक्टर बस में सवार होकर अधिकारियों के साथ आज वो सफ़र करते हुए नजर आए और कलेक्टर के इस पहल को आम जनता ने सराहा है और जागरूक करने की एक मुहिम अब राज्य में चलाई जा रही है। उसी के तहत सूरजपुर में कलेक्टर रेना जमील ने बिहारपुर दौरे के दौरान अंतर्राज्यीय पुलिस चौकी नवाटोला का निरीक्षण किया। इस दौरान चौकी में लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पाए जाने पर उन्होंने नाराजगी जताई। कलेक्टर ने अधिकारियों को सभी कैमरे तत्काल दुरुस्त कराने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्र होने के कारण यहां सतर्क निगरानी बेहद जरूरी है और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, जो लगाए गए थे कैमरे, उन्हें बंद पाया गया। कलेक्टर रेना जमील ने औचक निरीक्षण किया है सूरजपुर का और चौकी का उन्होंने निरीक्षण किया, जिसमें जो सीसीटीवी लगाए गए थे वो काम नहीं करते हुए नजर आए, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। तो थाने का निरीक्षण करने के लिए पहुंची और नवाटोला चौकी का उन्होंने निरीक्षण किया है। सीसीटीवी कैमरे पाए गए बंद, जिसके बाद उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई है। तो सूरजपुर थाने पर आज कलेक्टर रेना जमील ने औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने हर व्यवस्था का जायजा लिया और किस तरीके से थाने में जांजगीर चांपा जिले में कलेक्टर के आदेशों के बावजूद कुछ पेट्रोल पंप संचालकों पर नियमों की अनदेखी के आरोप लग रहे हैं। पामगढ़ तहसील के देवडीह स्थित मधुकर फ्यूल्स पेट्रोल पंप पर लंबी कतारों के बीच कथित तौर पर खास लोगों को बोतलों में
पेट्रोल दिए जाने का मामला सामने आया है, जबकि आम लोगों को सीमित यात्रा में ही पेट्रोल दिया जा रहा है। मामले को लेकर पंप संचालक ने मीडिया से कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया है। तो पेट्रोल पंपों पर नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए पेट्रोल पंप संचालक नजर आए और लोगों को बोतल में पेट्रोल दिया जा रहा है। लोगों के बीच पेट्रोल की कमी को लेकर जो अफवाह फैली है उसको लेकर अब लोग बोतलों में पेट्रोल खरीद रहे हैं और जो पेट्रोल संचालक हैं वो भी नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। और जब पत्रकार उनसे पूछने के लिए पहुंचे कि किस तरीके से नियमों की धज्जियां क्यों उड़ाई जा रही है, इसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, कोई भी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए गैलन लेकर यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। कांकेर दौरे पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने सड़क, पुल और भवन निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नहरपुर कॉलेज भवन निर्माण में देरी और अनियमितता पर ठेकेदार को नोटिस जारी करने के निर्देश भी दिए गए। सचिव ने मानसून से पहले सड़कों की मरम्मत, पुलों पर रेलिंग और रिफ्लेक्टर लगाने का काम जल्द पूरा करने को कहा है। लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने नारायणपुर में अधिकारियों और ठेकेदारों की बैठक को लेकर सड़कों, पुलों और राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सभी परियोजनाओं को गुणवत्ता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक के बाद उन्होंने कोंडा गांव से महाराष्ट्र सीमा तक बन रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 130D का निरीक्षण किया। सचिव ने पहुंच विहीन गांवों के लिए बारहमासी सड़क और पुल प्रस्ताव जल्द शासन को भेजने तथा डीपीआर तैयार करने के निर्देश दिए हैं। जांजगीर चांपा के बीडीएम स्वास्थ्य केंद्र में बड़ी लापरवाही सामने आई है। बता दें कि जहां एक्सपायरी दवाइयों को नियमों के विपरीत खुले में जलाया गया, इससे जहरीला धुआं फैलने के कारण पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ गया है। स्वास्थ्य अधिकारी ने माना कि ये तरीका पूरी तरह गलत है और सुरक्षित निपटान के निर्देश दिए गए हैं। बावजूद इसके लापरवाही जारी है। स्थानीय लोगों ने मामले की जांच और दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। एक्सपायरी दवाइयों को खुले में जलाया गया है, जिसके बाद पर्यावरण प्रदूषित हो गया है और लोगों ने इसका विरोध किया और इसकी जांच की मांग की गई है। हालांकि अभी इस पर एक्शन नहीं लिया गया है और ये देखने वाली बात होगी कि स्वास्थ्य विभाग इस पर क्या एक्शन लेता है। जांजगीर चांपा की ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां एक्सपायरी दवाइयों को खुले में जलाया गया है, जिससे वहां पर जो हवा है वो प्रदूषित होने का आरोप लोगों ने लगाया है और इससे तरह तरह की बीमारियां होने का खतरा रहता है। इसी को लेकर लोगों ने इस पर जल्द कार्रवाई की मांग की है। जांजगीर चांपा के ग्राम पंचायत तुलसी में विकास कार्यों को लेकर सियासत गर्मा गई है। सरपंच राजेश रोशन सुल्तानिया ने आरोप लगाया कि तालाब ठेका नहीं मिलने से नाराज कुछ लोग पंचायत को बदनाम करने के लिए झूठी शिकायतें और अफवाह फैला रहे हैं। सरपंच ने कहा कि पंचायत में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं, जिससे विरोधी परेशान हैं। वहीं ग्रामीणों ने भी सरपंच का समर्थन करते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। मुख्य रूप से हमारे गांव में पूर्व में जो समिति ठेके पर जिनको दिया गया था, उनके द्वारा उनके गलत वित्त के कारण उनको अपात्र कर दिया गया है। उनके द्वारा लगातार गांव के तालाबों को अनुचित रूप से ठेके में लेने के लिए सरपंच एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों अधिकारियों के साथ दबाव बनाते गया है। उसी परिप्रेक्ष्य में उनके द्वारा ये झूठा शिकायत मेरे विरुद्ध एवं कुछ पंचगणों के विरुद्ध किया गया है कि हमारे द्वारा तालाब में गलत तरीके से मछली पालन कर मछली मारा गया है।
छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ग्राम पर्री में जिले की पहली आवासीय कॉलोनी अटल विहार योजना का भव्य भूमि पूजन किया गया। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अंशोधर संरचना विकास मंडल द्वारा लगभग 37.66 करोड़ रुपए की लागत से विकसित की जा रही इस परियोजना में 185 आधुनिक भवन बनाए जाएंगे। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने कहा कि ये योजना लोगों के अपने घर के सपने को पूरा करेगी। योजना में सभी आय वर्गों के लिए किफायती और आधुनिक सुविधाओं वाले आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। बलौदाबाजार में समाधान सेल की सूचना पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चाकू लहराकर लोगों को डराने धमकाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी महेश्वर उर्फ डीके ने ग्राम भाठा गांव में आने जाने वाले लोगों को तलवार नुमा चाकू दिखाकर भयभीत किया था। पुलिस अधीक्षक के निर्देश में सिटी कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी को हिरासत में लेकर चाकू जब्त किया। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया की जा रही है। बस्तर और भानपुरी के बीच मंगलवार तड़के बड़ा सड़क हादसा हो गया। रायपुर से सुकमा जा रही रॉयल ट्रैवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कोंटा की शिक्षिका पद्मनी चंद्रवंशी की मौत हो गई, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। बस में करीब 34 लोग सवार थे। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। घायलों में शिक्षक बसंत कुमार पहाड़िया और शिक्षिका खिलेश्वरी मरकाम की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो बड़ा बस हादसा हुआ है और सड़क हादसा दंतेवाड़ा में देखने को मिला है। बस्तर में ये बड़ा हादसा हुआ है और इस हादसे में कई लोग गंभीर बताए जा रहे हैं। बस में 34 लोग सवार थे जिन्हें गंभीर चोटें आई हैं और अचानक से ये बड़ा हादसा हुआ। बस पलट गई, अनियंत्रित होकर ये बस पलटी और इसमें कई लोग घायल हो गए। कई का अस्पताल में अभी इलाज चल रहा है और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और तुरंत जो घायल लोग थे उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया और अब इस बात की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बस हादसा कैसे हुआ और गाड़ी कैसे अनियंत्रित हुई। हालांकि बस चालक से पूछताछ इस पर की जा रही है। और तो बस्तर में ये बड़ा हादसा हुआ है, बस हादसा, जहां पर कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दंतेवाड़ा में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 400 ग्राम गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी बिना नंबर की स्प्लेंडर बाइक से गांजे की तस्करी कर रहा था। कटेल कल्याण रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान उसे पकड़ा गया। पुलिस ने गांजा, मोबाइल और बाइक जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला सिटी कोतवाली दंतेवाड़ा क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां भारी मात्रा में गांजा के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 2 किलो से ज्यादा गांजा इस आरोपी के पास से मिला है। हालांकि पुलिस ने फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि क्या और भी बड़ा नेटवर्क हो सकता है इसके पीछे। हर एंगल से पुलिस जांच कर रही है और ये व्यक्ति कहां इस गांजा को तस्करी करने की फिराक में था, इसको लेकर भी जानकारी जुटाई जा रही है। दुर्ग के गंजपारा में आयोजित श्री श्याम पूर्ण इच्छा महोत्सव में भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। भजन संध्या में कोलकाता के संजय मित्तल और दिल्ली की ममता चौधरी ने भक्तों को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। अमृत वर्षा, इत्र वर्षा और पुष्प वर्षा आयोजन का मुख्य आकर्षक रही। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई जनप्रतिनिधि और हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। तो दुर्ग में खाटू श्याम महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें तमाम मंत्री शामिल हुए और
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस दौरान इसमें उपस्थित रहे और कई अलग अलग जगहों से कलाकार यहां पर पहुंचे और रंगारंग कार्यक्रम का यहां पर आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इसमें तो खाटू श्याम महोत्सव का धूमधाम से यहां पर आयोजन किया गया और सभी महिलाएं, बुजुर्ग और हर वर्ग के व्यक्ति इसमें पहुंचे। अलग अलग राज्यों से संगीतकारों को यहाँ पर बुलाया गया था और सांस्कृतिक प्रस्तुति उनकी तरफ से दी गई। तो सभी लोगों ने सांस्कृतिक जो प्रस्तुति थी उनका आनंद लेते हुए लोग नजर आए और खुद पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुंचे। कांकेर में डाक विभाग द्वारा जीडीएस सभा और क्षमता विकास कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीण डाक सेवकों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डाक विभाग के महानिदेशक जितेंद्र गुप्ता ने की। इस दौरान कांकेर डाक संभाग में नियमित प्रशासनिक व्यवस्था और अधीक्षक की नियुक्ति नहीं होने का मुद्दा उठाया। महानिदेशक ने समस्या को गंभीरता से लेते हुए जल्द स्थायी व्यवस्था और नियमित पदस्थापना का आश्वासन दिया। तो ग्रामीण बड़ी संख्या में इसमें पहुंचे और कांकेर में महानिदेशक बोले जल्द सुधरेगी सुरक्षा व्यवस्था। कांकेर में डाक विभाग की कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डाक विभाग से जुड़ी जो सुविधाएं आम जनता को दी जाती हैं उनको लेकर इसमें जानकारी दी गई और लोगों को डाक विभाग की तरफ से जल्द ही अन्य सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, इसको लेकर भी इसमें चर्चा की गई। तो कांकेर में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें खुद डाक विभाग के महानिदेशक इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और लोगों को जो सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं डाक विभाग की तरफ से और इसको लेकर जानकारी दी। डाक विभाग जैसे आप जानते हैं कि भारत सरकार का सबसे एक पुराना डिपार्टमेंटों में से एक है और ये पिछले 1-1.5 वर्ष से एक बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी प्रयासों के साथ सभी के साथ जा रहा है। पिछले वर्ष में विभाग ने लगभग 10% से अधिक की ग्रोथ हासिल की और हमारा लक्ष्य है कि अगले वर्षों में ये ग्रोथ और बढ़ाए। जो इस कड़ी में ग्रामीण डाक सेवक जो हमारे भाई बहन हैं उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है और जो आज के कार्यक्रम का उद्देश्य यही था कि सरकार की जो नीतियां हैं और जो प्रयास हैं उनके बारे में सभी को बताया जाए। इसी कड़ी में हम लोग सभी जगह जाकर जब जो हमारे ग्रामीण डाक सेवक भाई बहन हैं उनको बता रहे हैं कि क्या वो कैसे किस तरीके से जनता को और बेहतर सेवा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।